एक्चुअली साइंटिफिकली क्या चीजें हैं। पुराने जमाने के कितने लोग 60 साल 70 साल में भी कितने चमकते रहते थे। किससे मुंह धोते हैं तो मुल्तानी मिट्टी से धोया, बाल भी मुल्तानी मिट्टी से धुला। न उनके कभी हेयर फॉल होते थे, ना स्किन की ग्लो खराब होती थी, ना उनके दांत। बोलते थे हम तो दातुन करते हैं, हम कौन सा टूथपेस्ट नहीं यूज करते। फिर भी चीजें डेट्योरेट होती जा रही है, क्योंकि हम जब अपने रूट्स की तरफ जाएंगे वो बहुत अच्छे हैं, पर हम उन्हें प्रैक्टिस नहीं करते हैं, है ना। जिसे आयुर्वेदा बोलते हैं, जो मॉडर्न एज के लोग अब तो आने लगे हैं, सोचते हैं गरीबों का ट्रीटमेंट है, बेकार है। पर जो ये साइंस छुपी हुई है ना, उसी को वो क्रीम बना करके थोड़ा सा आपको उल्लू बनाकर आपको सेल कर देते हैं। तो डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। तो आप जैसे राखी ने बताया कि सूर्य नमस्कार ये आपके पूरे बॉडी के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आप आसन्स भी देख रहे हो, कभी बेंड कर रहे हो, उठ रहे हो, तो ये जब पूरी सर्कुलेशन, बोलते हैं ना कि पंप पूरी हो रही है, पूरी क्लीन हो रही है, क्लींजिंग भी हो रही है आपके बॉडी में। तो जब वो प्रॉपर, रातों रात नहीं, आप जब इसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपको 10-15 दिन के बाद फील होगा कि यू आर फीलिंग लाइट। वो गुस्सा आना, वो चिड़चिड़ापन होना, अच्छे से नींद आएगी। आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस बढ़ाइए, जैसे 3 करो, 4 करो। ये नहीं कि आज ही 4 किया फिर घर में चल नहीं पाओगे। इफ यू आर नॉट यूज टू, थाई भर जाएगी, आप चल नहीं पाओगे, फिर आप छोड़ दोगे। तो प्लीज डोंट डू दैट। 1 करो, 2 करो, फिर धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, है ना। और अगर 12 तक ले जा सकते हो तो देन इट्स वेरी गुड। 12 इज अ नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर अ सूर्य नमस्कार, ठीक है। पर गिव सम टाइम टू योर बॉडी टू एकोमोडेट, टू एडजस्ट। अभी इसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जो सारे कुछ हमारे घर में है, हमारे आंख के सामने, हमारे किचन में है, पर हम उसे यूज नहीं करते हैं रूटीन बेसिस में। वो क्या है? हमारा खाना। हमारा खाना जो बोलते हैं डाइट, स्टाइल में बोलते हैं डाइट। डाइट कैसा होना चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट रिच होना चाहिए, ठीक है। गुड फैट्स होना चाहिए। आप बोलोगे कि मैम फैट की बात बता रहे हो, फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपके बॉडी में जिसको ड्राइनेस या खुश्की बोलते हैं, मैंने बोला गुड फैट। और प्रोटीन, लीन प्रोटीन। वाई लीन प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लीन प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है, फाइबर होना चाहिए, और प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए। कितनी कम चीजें बताइए आपको। एंटीऑक्सीडेंट क्यों होना चाहिए? हम जितने पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, कहाँ पॉल्यूशन नहीं है? रोड पे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे घरों के अंदर भी पॉल्यूशन है। एसी चलती है, एसी चलती, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। आपने पढ़ा होगा कि कितने सारे उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कितने सारे निकलते हैं। तो जब वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे, तो क्या हमारे को नहीं पहुंचाते? हमारी जो बॉडी होती है, एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स निकलते, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो डैमेज शुरू हो जाती है। तो जरूरी है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाने। मैं आपको बताऊंगी क्या वो फूड्स होते हैं। उसके बाद बताया कि गुड फैट खाना चाहिए। गुड फैट, फैट खाना चाहिए, जैसे कि कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि, और हमेशा मैं भी बोलती हूँ कि विजिबल फैट आपको 20 to 25 ग्राम खाना चाहिए। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर हम 2000 कैलोरी का डाइट ले रहे हैं, उसका मिनिमम 35% मीन 700 कैलोरी जो है, हमारे डाइट में फैट के थ्रू आना चाहिए, है ना। ये आपको कभी किसी ने बोला नहीं होगा। हर आदमी फैट कंट्रोल करते रहता है, लेकिन फैट हमें डाइट में चाहिए। तो बाद बाकी विजिबल फैट होता है, जो हम तेल या ऑयल या घी अपने खाने में डालते हैं, दैट इज विजिबल फैट। इनविजिबल फैट कहाँ है? जैसे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, नट्स एंड सीड्स खाते हैं, दूध लेते हैं, पनीर लेते हैं, एग्स लेते हैं, सब में होता है। इनफैक्ट होल ग्रेन्स में भी हमारे फैट्स होते हैं, सर्टेन अमाउंट्स। तो ये सारे हुए इनविजिबल फैट। तो हमें उसको काउंट नहीं कर पाते हैं ना कि हमने कितना फैट ले लिया। इसीलिए बोलते हैं आप ये सारी चीजें डाइट में होनी चाहिए, पर उसके साथ 20 to 25 ग्राम ही विजिबल फैट लेनी चाहिए। लीन प्रोटीन, लीन प्रोटीन का इतना क्या इंपॉर्टेंस है? आपको ये भी जानकर के आश्चर्य होगी कि हमारे इंडिया में पूरी की पूरी पॉपुलेशन, 95% पॉपुलेशन, जिसको पूरी ही बोल सकते हैं, दे आर प्रोटीन डिफिशियंट।
ठीक है, क्योंकि 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन हमें डेली लेना होता है, पर अगर आपकी वेट 60 केजी है तो 0.8 कितना हो गया, 48, 50 ग्राम के पास प्रोटीन खाना होता है। पर हमारे लोग 35 ग्राम के ऊपर प्रोटीन नहीं खाते, और अगर किसी ने ज्यादा समझा दिया तो हम प्रोटीन सप्लीमेंट खाते हैं, विच आई नेवर रिकमेंड। उसके बाद है, और ये जो प्रोटीन होती है, आपने सुना होगा ना कोलेजन, है ना, करते हैं, जैसे एंटी एजिंग क्रीम के लिए कोलेजन है, और ये बना किस चीज का होता है, प्रोटीन। अगर हम गुड डाइट, प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो हमारी कोलेजन जो है वो बनी रहेगी। गुड फैट लेंगे तो इलास्टिन, जो फेस एकदम बेबी सॉफ्ट फेस होता है, वो नेचुरली बनेगा, उसमें ड्राइनेस आएगी ही नहीं। फाइबर बहुत जरूरी है, ये हमारे गट हेल्थ को, मैं अगले सेशन में बताऊंगी गट हेल्थ, 4th सेशन में, कि गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फाइबर बहुत जरूरी है। और लास्ट होता है हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन। हम सब कुछ करते हैं, या तो ओवरडू करते हैं या कम करते हैं। आपको ऐसे देखना है 0.035 मल्टीप्लाई बाय योर बॉडी वेट, और इधर यू कैन से कि 1 केजी बॉडी वेट के लिए 35 मिलीलीटर वाटर चाहिए ही चाहिए। फ्लूइड अलग हुआ, मैं वाटर की बात बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे बॉडी में 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, और जस्ट 2% वाटर की कमी होती है तो हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, और वो डिहाइड्रेशन हमारे फेस पे शो करता है। जो ड्राइनेस की बात करते हैं वो डिहाइड्रेशन के कारण होता है। तो वी शुड बी माइंडफुल कि हमें पानी समय समय पर लेना है, और कम से कम दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी तो पीना ही पीना।